करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और ये हम देखेंगे टैरोट कार्ड के थ्रू। और रीडिंग गाइस सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस आपको अपने पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट होना है, उनका नाम एटलीस्ट 3 बार लेना है। हाँ चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिएगा। एंजल्स प्लीज हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या कहना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स से। बहुत सारे मैसेजेस स्लिप हुए हैं, ये नहीं लेंगे हम। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे हमें पिक हुआ है। गाइस ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट करेगी और किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो आपको जर्नल रीडिंग की तरह ही से लेना है, कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लेना है। चलिए यहाँ पे हमें एम्प्रेस का कार्ड रिसीव हुआ है। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, शायद आपको भी नहीं पता है। आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं और आपसे कोई भी शादी करना चाहेगा, है ना। आपके पर्सन ने भले ही आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको हर्ट किया है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे इंसान है ना जो हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो हर कोई चाहता है कि ऐसा ही पार्टनर उनकी ज़िंदगी में। आप इतने लॉयल हैं, है ना, हर रिश्ते को बखूबी निभाते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से। और आपको ना खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। आप खुद भूखे हैं ना, लेकिन आपको ये रहेगा कि दूसरे ने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको ये टेंशन रहता है ना। सो ओवरऑल आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है, परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, ये बात आपसे कहना चाहते हैं, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। और आपके पर्सन की नज़रों में ना आप वाकई में एक एम्प्रेस हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आप ऐसे हैं, किसी की प्रॉब्लम में भी ना आप सबसे पहले खड़े होने वाले इंसान हैं। और ये क्वालिटी ना आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है। सो आपके पर्सन को ना इस चीज़ का अफसोस होता है कि ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, उसका साथ नहीं निभाया और हर तरफ से ना ब्लॉक कर दिया और आपको हर्ट किया है। लेकिन उनकी नज़रों में ना आप जैसा इंसान पाना बहुत किस्मत की बात है और वो शायद अब ऐसा इंसान कभी नहीं पा पाएंगे। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स की। आज भी आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके फ़ोन में ना आज भी आपके फोटोग्राफ्स, आपके मैसेजेस रखे हैं, जिन्हें वो रीड भी करते हैं, है ना। लेकिन मैक्सिमम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बहुत याद आती है। बिना मैसेजेस पढ़े, बिना फोटोग्राफ्स देखे ही इतनी याद आती है। सो वो देखेंगे ना तो बिना आपसे मिले रह ही नहीं सकते या रह ही नहीं सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मैं एक फीमेल हूँ, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग कर रही हूँ, है ना। सो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन आज भी उस समय को याद करते हैं ना जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना। उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्लिक करवाई हैं। सो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, बहुत याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, है ना। और अफसोस भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि किया तो सब कुछ आपके पर्सन का ही है। सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, हम ये मैसेजेस नहीं लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है। आपके पर्सन की लाइफ में आप बहुत कीमती हैं, बहुत ही ज़्यादा, और आज उन्हें ये चीज़ एहसास हुई है कि ये रिश्ता नॉर्मल नहीं था। ये मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं कि ये रिश्ता नॉर्मल नहीं था। आप उनकी ज़िंदगी में खुशियों की एक चाबी बन के आए थे। आप अपने पर्सन की लाइफ में ना हैप्पीनेस का सोर्स बन के आए थे और ये सोर्स उन्हें ईश्वर ने दिया था, डिवाइन ने दिया था। मीन्स आप कितने इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, ये उन्हें आज समझ में आ रहा है। और ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि आप जो है ना वो ईश्वर की मर्ज़ी से उनकी ज़िंदगी में आए थे। और अगर ये रिश्ता आपके पर्सन निभाते हैं ना तो उनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पीनेस होती, सिर्फ़ और सिर्फ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सो आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, है ना। तुम्हारी इंपॉर्टेंस मुझे पता है क्या है, तुम्हें पा लेना सपने को पा लेने जैसा है, लेकिन मैंने इस रिश्ते को ख़त्म करके ना अपने लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है ना, ये आपके पर्सन ही जानते हैं। लेकिन उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस पता है और आप जैसा प्यार आपके पर्सन को कोई नहीं कर सकता, ये भी आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। और आप जैसे हैं ना, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे, आपके जैसा कोई नहीं। और आज उन्हें चीज़ समझ में आ रही है कि आपको ईश्वर ने उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्यार की, उस इंसान की वैल्यू नहीं करी, है ना। सो आपका दिल भी ना ऐसा है जैसे गोल्डन हार्ट होता है ना, सो उस तरीके के हैं आप,
है ना, जिसका दिल इतना साफ है, दूसरे के लिए हमेशा सोचना। सो यहाँ पे ये चीज़ है, इसीलिए आपके पर्सन को ये चीज़ एहसास होती है ना कि आप बाय लक उनकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं, आप तो ना बाय डेस्टिनी उनकी लाइफ में आए थे, लेकिन आपके पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी। सो ये यहाँ पे एनर्जी है। और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए 10 स्टार का कार्ड आया, आपके पर्सन का आप लकी चार्म है, और आपके चले जाने से ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, चाहे इमोशनली हो या फिनेंशियली हो, किसी भी तरीके का लॉस हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, है ना। और आप उनके इमोशंस को फुल फील करते थे, कुछ भी बात है ना आपके पर्सन आपको बोल के एकदम नॉर्मल सा हल्का सा फील करते थे। जब हम अपना पेन अपनी तकलीफ किसी से कह देते हैं ना, तो हमें थोड़ा ऐसा फील होता है जैसे कि हाँ अभी हम थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं कि कोई तो इंसान ऐसा है मेरे पास जिससे मैं अपने दर्द अपनी तकलीफ़ें बोलूँ, तो उस इंसान को फ़र्क पड़ता है, उस इंसान को ये समझ में आता है कि हाँ मैं किन सिचुएशन से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। सो यहाँ पर ना ये एनर्जी है आपके पर्सन की। सो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं ना, आप उनका लकी चार्म है, आप उनका शाइनिंग स्टार है ना। और आप उनकी ज़िंदगी में कितने स्पेशल है ये शायद ही वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं है आपकी खूबियों को एक्सप्लेन करने के लिए। और आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना आपको लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसे उनकी हैप्पीनेस का सोर्स है ना कि आपसे आपके पर्सन अगर बात कर लेना तो अपना सारा पेन तो वो भूल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिव ऑरा है ना, उस वजह से आपके पर्सन को इतना पॉजिटिव फील होता है ना कि कोई भी चीज़ होती है आपसे बोल दिया, फिर उनको लगता ना कि वो चीज़ कभी उनकी लाइफ में घटी ही नहीं थी, वो पेन कभी उनकी ज़िंदगी में था ही नहीं। क्योंकि आप जब उनकी बात को सुनते हैं और कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होती है ना, तो उनको हैप्पीनेस ही मिलती है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि जैसे कि मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है। सो आपके पर्सन की लाइफ में आप इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। और आज भी उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है इस रिश्ते में, क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट है कि कुछ भी हो जाए आप कभी भी अपने पर्सन को अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे, क्योंकि आप रिश्ता निभाने वालों में से हैं, है ना। सो इस रिश्ते में आज भी उनको होप है, आज भी उनको वो पॉजिटिविटी दिखती है कि शायद अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, लेकिन हम ये लेंगे नहीं, बहुत सारे गैस मैसेजेस थे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन प्यार तो देखिए आपसे करते हैं, यहाँ पे एक मजबूरी में अलग होने वाली एनर्जी। देखिए कितने सारे कार्ड्स जो है ना वो ड्रॉप हुए हैं, बहुत कुछ है आपके पर्सन जो आपको बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा ना मजबूरी में है ये रिश्ता, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ है किसी के फोर्स की वजह से। इसलिए कहना तो बहुत कुछ चाहता है आपके पर्सन, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा और आपको ब्लॉक करके रखा है ना। और ऐसा ब्लॉक करने का क्या मतलब, जहाँ पे हम अपने पर्सन को हर वक्त याद करते हैं, हर वक्त, और हमें खुद ही तकलीफ होती है कि हमने ऐसा क्यों किया, है ना। और देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए 2 कार्ड्स हैं, दोनों ही लेंगे। वाव, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, लेकिन उससे पहले कौन सा कार्ड आया है, 7 ऑफ सोल्स का। आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग करी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ शादी करने का वादा किया था, शादी का वादा किया था। और जो मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, इस शादी में आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है ना, किसी और के साथ आपके पर्सन रिलेशनशिप में गए। लेकिन जो सिंगल्स हैं आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना है कि उन्होंने ये शादी का वादा करके आपकी ज़िंदगी से चुपचाप चले जाने का डिसीज़न ले लिया, क्योंकि उनके पास देखिए फोर्स था। इस वजह से आपके पर्सन ने ना आपको ये वादा तो दे दिया, लेकिन निभा नहीं पाए, है ना। सो यहाँ पे आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना। इस चीज़ को आपके पर्सन एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन को इस चीज़ का अफसोस है कि उन्होंने ये चीज़ जानबूझ के नहीं करी, उनके ऊपर भी प्रेशर था, उनकी फैमिली का या कोई भी अदर सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में थी, क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे कि आपके पर्सन ने मजबूरी में ये चीज़ करी, आपके साथ कॉन्टैक्ट को धीरे धीरे बंद किया, कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद किया, देन सडनली आपको ब्लॉक कर दिया और दबे पाँव आपकी ज़िंदगी से चलेंगे। जबकि आपका और आपके पर्सन का ये सपना बना कि आप लोग शादी करेंगे, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। सो ये ड्रीम उन्होंने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया है, जिस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को है ना। और वो चाहते हैं कि ये जो ड्रीम है ना ये फुलफिल हो, क्योंकि अभी भी उम्मीद है रिश्ते में, आज भी आपके पर्सन की तरफ से इमोशंस हैं,
प्यार है, लेकिन उनके ऊपर एक फोर्स है जिस वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को एंड किया। बॉटम के कार्ड की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन है ना, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सो यहाँ पे ये एनर्जी है। और देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, देखिए फ्रेंडशिप से ही लेकिन शुरू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन ने अपनी सारी जो भी फीलिंग्स हैं अपने दिल में दबा के रखी थी, लेकिन अभी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी, बहुत बड़ा कोई प्रपोजल नहीं होगा, छोटी सी ही बात होगी जैसे कि फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप से ही आपके पर्सन लेकिन इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कितना स्पिरिचुअल है ना, आप लोग कितने स्पेशल कनेक्शन में हैं, ये आपके पर्सन समझते हैं। और आपके बिना कितना खालीपन, कितना अकेलेपन में हैं आपके पर्सन इस वक्त, ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि उन्हें ना किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, किसी से भी नहीं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है। उनका ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी से चला गया हमेशा के लिए। सो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं ना कि मैं अभी बहुत अकेला हूँ, मैं अभी बहुत तन्हा हूँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का भरोसा। और इस रिश्ते को मैंने सरेंडर कर दिया है भगवान को, है ना, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तो बस यही है कि जो रास्ता भगवान हमें दिखाएंगे हमें उसी रास्ते पे चलना है, मुझे भी और तुम्हें भी, है ना। सो यहाँ पे आपके पास ना अब स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं। और देखेंगे लास्ट बार शफल कर रहे हैं, जो भी मैसेजेस हमें रिसीव होंगे बस वही मैसेजेस हम लेंगे। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, और बॉटम के कार्ड की एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स। देखिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए। उन्हें पता है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ डेफिनेटली है, लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की इच्छा से ही, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, डिवाइन का हाथ है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी डिवाइन का हाथ है। सो आप लोगों का रिश्ता कंप्लीटली एक डिवाइन जर्नी है, स्पेशल कनेक्शन है, जहाँ पे आप दोनों के कोई भी एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप लोगों का एक्शन प्लस डिवाइन की जब इच्छा होगी तभी कोई भी चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं जो फैमिली की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से क्रिएट हुए हैं। और आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुमसे मैंने जो दूरियां बनाई है ना, तुमसे मैंने जो बाउंड्री क्रिएट करी है, जो लड़ाई झगड़ा तुमसे किया है, उसका रीज़न मैं अकेले ही नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे सिचुएशन से गुजर रही थी या गुजर रहा था, मुझे कितने लोग अलग अलग बातें बता रहे थे जो शायद कभी सही लगती थी मुझे और कभी मुझे गलत लगती थी। कभी मुझे लगता था कि मेरे फेवर में ही बात हो रही है और कभी मुझे लगता था मेरे अगेंस्ट में बात हो रही है। तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसलिए मैंने सबका एक सॉल्यूशन निकाला कि मैंने तुमसे एक बाउंड्री क्रिएट कर ली। और यहाँ पे गर्ल्स डेफिनेटली फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है ना, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली और ये सोच लिया कि अब जो भी कुछ होगा वो डिवाइन की इच्छा से ही होगा और अपने आप हो जाएगा। जब डिवाइन की इच्छा होती है तो फिर हमें कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ अपने आप हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। देखिए आज भी आपके पर्सन कितना पॉजिटिव है आपको लेके, खोना नहीं चाहते हैं। और उनका एक मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कभी मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ या मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कितना कीमती हो ना, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। ये जो भी कुछ हुआ है ये हमारी किस्मत थी, है ना। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो, एक ऐसे इंसान हो जिसको मैं कभी भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि तुम्हें मैंने पाया था। और पा लेने के बाद खोना क्या होता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ या मैं ही जानता हूँ। सो यहाँ पर आपके पर्सन है ना, उनको बहुत अफसोस है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाया और उसके बाद खो दिया। सो ये मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं कि उनकी यही इच्छा है कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो, क्योंकि उनके दिल में आज भी ना उन्हें होप है इस रिलेशनशिप से, उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। आपके पर्सन का प्यार तो देखिए वाकई में यहाँ पे जेन्युइन है, इमोशन तो जेन्युइन है। जो भी कुछ हुआ ना ज़बरदस्ती आप लोगों को अलग करने की ना एक साजिश है जैसे। सो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, इक्वेरियस है, कुंभ राशि, पाइसेस है, मीन राशि, कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लेकिन मीन और कर्क सबसे ज्यादा है यहाँ पे। यस वृश्चिक भी है, वृश्चिक भी है यहाँ पे। तो ये राशियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो नंबर्स हैं वो है नंबर 9, 7, 4, 10, 3, 17 यानी नंबर 8।
7 + 1 = 8। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो मंथ्स हैं वो है मार्च, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल, सितंबर और अगस्त। ये मंथ्स गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ज़ोडिएक्स और ये नंबर्स। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, क्योंकि यही मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं। सो इस वजह से आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ना ये बातें चल रही हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं या बोलना चाहती हैं, है ना। सो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों का एक स्पेशल कनेक्शन है, डिवाइन जर्नी है। सो ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हम फील कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ हमारा पर्सन भी फील कर रहा होता है ना। सो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब जो चीज़ आपको महसूस हो रही है, आपको लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जीज है, पर कभी कभी हमें लगता है ये तो मेरी ही एनर्जीज है ना। सो इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन जर्नी होती है, जब सोल टू सोल का कनेक्शन होता है ना, तो जो देख जरूर हम रीडिंग रहे हैं अपने पर्सन के लिए, लेकिन जो एनर्जीज आ रही होती है हमें लगता है ये तो हमारे ही साथ हो रहा है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब सोल टू सोल का कनेक्शन होता है, दो सोल एक दूसरे से अलग नहीं होती है ना। इसीलिए हमें फील होने लगता है कि ये तो मेरे साथ ही चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती हैं। सो रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाइएगा गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती है मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।